Okay, so today we will solve question number 479 from Samir Bansal. So this question says that wait a minute, fx is a function that is x square minus px plus q. Okay, and states that for all pq belong to R, x1, x2, x3, x4, x5 are points where a g of x r is non-differentiable. So g of x क्या given है अपन को is f mod of f of mod x. ये जो फंक्शन है ये तीन जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल है. ओके, तो अगर ये तीन जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम ये कर सकते हैं इसके अंदर कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें एफ एक्स का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो मान लो अगर एफ एक्स का ग्राफ क्या क्या हो सकता है. एफ एक्स का ग्राफ ऐसे हो सकता है, एफ एक्स का ग्राफ ऐसे भी हो सकता है और एफ एक्स का ग्राफ कैसे ऐसे भी हो सकता है. आप अब इसके बारे में डिसाइड करना है कि एफ एक्स का कौन सा ग्राफ पॉसिबल है. तो आपके माइंड में आ रहा हो कि ये वाली चीज़ की अगर हम ग्राफ चेक करना और डी निकाल लेते हैं अगर हम, ठीक है, पहले एटलीस्ट क्लिक करनी चाहिए कि हाँ अगर हमें पता करना है कि इसका कोई रूट नहीं होगा या फिर एक रूट होगा या फिर दो रूट होगा तो हमें इसका डी निकाल देना चाहिए. तो अगर हम इसका डी निकालेंगे तो वो आएगा पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू. और हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना पता है कि जो पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू है वो हम पी और क्यू रियल है, तो उससे हम ये बता ही नहीं सकते कि पी स्क्वायर माइनस टू फोर क्यू लेस देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा. ये कमेंट करना इम्पॉसिबल है. पर जो क्वेश्चन की ये वाली लाइन है, इफ x1 x2 x3 x4 x5 आर 5 पॉइंट्स, 5, अगर हम 5 पे थोड़ा ज़्यादा गौर करें यहाँ पे, दे आर 5 पॉइंट्स, तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि भाई कि ग्राफ एफ एक्स का सिर्फ यही हो सकता है. क्योंकि मान लो अगर एफ एक्स का ग्राफ ये हुआ और उससे हम अगर जी एक्स का ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो जी एक्स का ग्राफ क्या प्लॉट होगा, सिर्फ ऐसे प्लॉट हो जाएगा बस. और इसमें भी क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐसे प्लॉट हो जाएगा. तो इसमें देखा जाए तो सिर्फ एक पॉइंट ही आएगा जहाँ पे जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है. यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे कितने, यहाँ पे एक, दो और तीन पॉइंट आएंगे, 5 पॉइंट तो यहाँ पे भी नहीं आए जहाँ पे जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है. और अगर यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है ऐसे तो यहाँ पे देखा जाए तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो 5 पॉइंट्स नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएंगे. तो हम पेज ऐड कर लेते हैं एक बार. तो हमें आइडिया लगा कि एफ एक्स का जो ग्राफ होना चाहिए वो ऐसा ही पॉसिबल है. और जी एक्स का ग्राफ फिर अगर हम प्लॉट करना चाहें तो जी एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट हो जाएगा हमारे पास, समथिंग लाइक दिस. हमारे पास 5 पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है, हमने पता किया कि एफ एक्स क्या है और जी एक्स क्या है. हमें इससे ये आइडिया लगा कि ग्राफ का नेचर क्या है. और हमें अब एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर. जैसे मान लो ये x1 है और ये x2 है, तो हमें पता है कि ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज है. तो अगर ये x1 है तो ये जरूर से माइनस x1 होगा, और अगर ये x2 है तो जरूर से माइनस x2 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया ग्राफ को. तो इसकी इमेज यहाँ आएगी और इसकी इमेज यहाँ आएगी. और हमें अब एक और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या पता है कि अगर हम हर एक पॉइंट जहाँ पे वो नॉन डिफरेंशिएबल है उसका अगर मॉड लेके ऐड करें तो उसका वैल्यू 10 आनी चाहिए. ओके, तो अगर इसको करें तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस दोबारा से x1 ऐड हो जाएगा और दोबारा से x2 ऐड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल है ये, तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 10 के. सिमिलरली यहाँ से क्या हो गया, x1 प्लस x2 किसके बराबर आ गया, 5 के. और x1 x2 क्या थे, रूट्स ऑफ एफ एक्स, है ना. कैसे रूट्स ऑफ एफ एक्स, क्योंकि ये, एक मिनट, क्योंकि ये पॉइंट से क्या थे, x1 था ये पॉइंट और ये पॉइंट था x2. ओके, तो x1 x2 तो ये हो गया, तो x1 प्लस x2 क्या होना चाहिए, दैट इज माइनस बी बाई ए. सो बेसिकली दैट इज इक्वल टू पी, है, क्योंकि एफ एक्स क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू. तो x1 पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 5. अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. ओके, तो p प्लस क्यू कैन बी,
अब हमें क्यू देखना क्या हो सकता है, तो पी तो हमारे पास 5 आ चुका है, ठीक है ना? और हम पी प्लस क्यू क्या हो सकता है, तो अब कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें, तो हमें क्यू पे बेसिकली रेंज निकालना है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो मतलब अगर ग्राफिक्स का ये ग्राफ पॉसिबल है, तो फिर से वही बात कि डी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए। ये चीज़ हमने इससे कंक्लूड किया, इससे कंक्लूड किया, इससे कंक्लूड किया 5 पॉइंट्स वाली बात से कि पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो पी स्क्वायर मेरे पास फोर क्यू से बड़ा होना चाहिए। क्यू मेरे पास क्या है, क्यू पे रेंज आ गया यहाँ पे, क्यू हमेशा पी स्क्वायर बाय फोर से बराबर भी से छोटा ही होगा, बराबर भी नहीं हो सकता यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि अगर बराबर भी हो गया तो भी सिर्फ 3 पॉइंट ही होंगे जहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। तो पी की वैल्यू हमने 5 निकाल ली है, तो वो 25/4, तो वो 6 पॉइंट समथिंग, और हमें क्यू इंटीजर गिवन है, तो क्यू क्या-क्या हो सकता है, क्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर क्यू 1 हुआ तो पी प्लस क्यू ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा, 2 हुआ तो हाँ पी प्लस क्यू एक 7 जरूर मैच कर जाएगा ऑप्शन, 3 हुआ तो पी प्लस क्यू 8 जो कि ऑप्शन में नहीं है, 4 हुआ तो पी प्लस क्यू 9, और मैक्सिमम ही क्यू कितना 6 हो सकता है ना? तो पी प्लस क्यू 11, हाँ 11 भी हो जाएगा, 13 पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्यू को उसके लिए 8 होना पड़ेगा और 8 पॉसिबल हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी। Hope you like the explanation of this video. Thank you.